इस लाइन को एक बार पढ़ो, दिस वन बॉल डैमेज द होल आईसीटी। इस एक बॉल ने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को डैमेज कर दिया। और आप एक बार सोचो ऐसा कौन सा पिक्चर है जिसने, मतलब एक बॉल है जिसमें इंडियन टीम को डैमेज कर दिया। ठीक है, पिक्चर आईपीएल 2024 फाइनल से, जहां पे मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर दिया। आप लोग समझदार हो, फिर भी मैं समझा देता हूं। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर मिचेल स्टार्क अभिषेक को बोल्ड नहीं करता तो अभिषेक शायद अच्छा खेलता और एसआरएच वो फाइनल जीत जाता, केकेआर हारता और गंभीर कितना हाइप नहीं बनता, तो गंभीर इंडिया का कोच नहीं बनता और इंडियन क्रिकेट टीम अच्छे हाथ में रहता। गंभीर कोच बन के इंडियन टीम को डैमेज कर दिया। ये बात कितना सच और कितना झूठ, इस पे बात करेंगे। एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम समवन हु इज नॉट ए डाई हार्ड फैन ऑफ गौतम गंभीर। दिस वीडियो इज नॉट फ्रॉम समवन हु इज ए डाई हार्ड फैन ऑफ केकेआर। ना मैं केकेआर का डाई हार्ड फैन हूं, ना मैं गौतम गंभीर का डाई हार्ड फैन हूं। मैं एज ए न्यूट्रल इंडियन क्रिकेट टीम फैन इस वीडियो पे बात करूंगा। ठीक है, पहले जो आपको समझना पड़ेगा कि गौतम गंभीर ने जीरो से नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट किया, माइनस से स्टार्ट किया। इसलिए कह रहा हूं, पहला रीजन है कि गंभीर को कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस था ही नहीं। कभी भी कोई भी टीम का गंभीर कोच था ही नहीं। वो मेंटर थे एलएसजी और केकेआर का, और कोचिंग और मेंटरशिप में बहुत रात दिन का डिफरेंस है। दूसरा चीज, गंभीर कोच बनने से पहले इतना हेट उनको मिलता है धोनी की फैन से, विराट कोहली के फैन से, रोहित शर्मा के फैन से, मतलब जितने भी इंडियन क्रिकेट फैन है उनसे गाली पड़ता है उसको पहले से, व्हिच इज नॉट इजी। तीसरा, इंडिया में जो एक स्टार कल्चर है, सब अपने आप को बाप मानता है कि मतलब जो प्लेयर एक महीने खेलता है उसको भी लगता है कि मैं स्टार बन गया हूं। आपको जस्टिन लेंगर की बात याद होगा ना, जब उसने केएल राहुल से पूछा था कि शैल आई अप्लाई फॉर इंडियन क्रिकेट टीम कोच एप्लीकेशन, तो केएल राहुल ने कहा था देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको बनना नहीं चाहिए। तो आप सोचो, एक इंसान जिसको पहले कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको सब गाली देते हैं, ऊपर से एक ऐसे ड्रेसिंग रूम में आके ऐसे स्टार प्लेयर को हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, गंभीर ने जीरो से नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट किया। और इस वीडियो पे मैं यही कहना चाहूंगा, दिस इज अ वीडियो एज ए ट्रिब्यूट टू गौतम गंभीर। आई थिंक वी ऑल should apologize to Gautam Gambhir to some extent, or why I think Gautam Gambhir is one of the best white ball coach we ever had. रेड बॉल के बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे गाली नहीं खाना इस वीडियो में। ठीक है, रीजन नंबर 1, मुझे क्यों लगता है गौतम गंभीर इज वन ऑफ द बेस्ट कोच इंडिया एवर हैड। ठीक है, और मैं इस वीडियो पे ये सब बातें करूंगा नहीं कि एक साल में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, एशिया कप जीत गया, T20 वर्ल्ड कप जीत गया। ठीक है, वो ठीक है, आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल रहा हूं, आप भी भूल जाओ, ये सब किया है। ठीक है, आफ्टर ऑल ना, एक कोच का ये होता है ना, यू डिसाइड कि कितना अच्छा कोच था कि उसने फ्यूचर को कैसे शेप किया है, उसने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या किया है जो आगे जाके जनरेशन भी फॉलो करेगा। क्या अरे गंभीर ने किया है, ऐसे ही करना है आगे जाके। जैसे कि 3 एग्जांपल देता हूं, छोटे छोटे एग्जांपल। जैसे कि धोनी, सब याद रखते हैं अभी भी कि हाउ ही वाज कम अंडर प्रेशर, हाउ ही यूज्ड टू बैक हिज प्लेयर्स। अगर दुनिया बोलता था ये सबसे घटिया प्लेयर है, फिर भी धोनी उसको बैक करता था। बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ एमएस धोनी। विराट कोहली, वो हमेशा हमें सिखाया कि नेवर लूज होप, डोंट गिव अप, है ना, डोंट लीव योर जॉब फॉर समवन एल्स, डू इट बाय योर ओन, यू कैन डू इट। रोहित शर्मा, बी ए सेल्फलेस क्रिकेटर। आप सेल्फलेस क्रिकेट खेल के पूरे टीम को लीड करो। यू शुड बी द फर्स्ट एग्जांपल कि नहीं यार, रिस्की खेलते, टीम के लिए खेलते और फ्यूचर तक ये माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा गंभीर ने क्या ऐसा कुछ किया है, इस पे बात करेंगे। ट्रॉफी जाए बाहर में। ठीक है, 2024 आईपीएल याद कर लो केकेआर का। ठीक है, कैसा कैसा प्लेइंग 12 होता था केकेआर का। एक प्लेयर ऑब्वियसली इंपैक्ट प्लेयर, तो प्लेइंग 12 बोल रहा हूं मैं। कैसा होता था, ओपनिंग कौन करता, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, 2 डिस्ट्रक्टिव ओपनर। नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे रसेल, 6 पे रिंकू, 7 पे रमनदीप, 8 पे स्टार्क, 9 पे हर्षित राणा, 10 पे वैभव वर्रा, 11 पे वरुण चक्रवर्ती, एक इंपैक्ट प्लेयर रघुवंशी। 8 बैट्समैन होता था, 8 बैट्समैन। ऑलराउंडर कितने, रसेल, सुनील नारायण, रमनदीप। 3 बॉलिंग ऑप्शंस कितने, 7-8 बॉलिंग ऑप्शन। नीतीश राणा कुड बोल, रमनदीप कुड बोल, वेंकटेश अय्यर कुड बोल, रिंकू सिंह कैन डू ए फ्यू ओवर्स। कितने सारे बॉलिंग ऑप्शन, किसने बॉल किया कि नहीं किया वो जाने दो। मतलब गंभीर ने क्या टेम्पलेट लाया T20 में, बैटिंग डेप्थ बढ़ाओ, बॉलिंग डेप्थ बढ़ाओ, ऑलराउंडर्स के नंबर्स बढ़ाओ। और एग्जैक्टली आके इंडियन टीम में भी किया ना। अक्षर पटेल नंबर 8 तक बैट्समैन है हमारे पास, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, 3 ऑलराउंडर। और बॉलिंग ऑप्शंस कितने, रिंकू कुड बोल, सूर्या कैन बोल, सूर्या ने विकेट भी लिया श्रीलंका के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तिलक वर्मा कैन बोल, अभिषेक शर्मा कैन बोल। और आगे जाके हर टीम, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, यही टेम्पलेट फॉलो करेगा कि बैटिंग डेप्थ बढ़ाना है, हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग बोलो दोनों कर सकता है। गंभीर लाया है, इतना जो स्ट्रांग बनाया ना इस केस को कि बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग डेप्थ, ऑलराउंडर, गंभीर लाया है, एक गंभीर लाया है। दूसरा चीज, आपको 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप याद ही होगा, जहां पे हार्दिक पांड्या इंजर हुआ तो हमारा पूरा टीम बैलेंस खराब हो चुका था। वन ऑफ द रीजन व्हाई वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप वी थिंक,
है ना। हार्दिक इंजर्ड हुआ तो हमें एक बॉलर एक बैट्समैन खिलाना पड़ा हार्दिक को रिप्लेस करने के लिए, और गंभीर शायद बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा जब एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तीसरा चीज गंभीर ने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी इन बैटिंग ऑर्डर। जो एक बैटिंग ऑर्डर का मीनिंग था व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे, उसको पूरे तरीके से मिटा दिया। ही डजंट बिलीव इन बैटिंग ऑर्डर। आज अगर तिलक वर्मा नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे बैटिंग कर सकता है हर पोजीशन पे, इट्स बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर। आज अगर शिवम दुबे नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे बैटिंग कर सकते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर। आपको तैयार रहना पड़ेगा हर नंबर पे बैटिंग करने के लिए, हर पोजीशन में। ये नहीं कर सकते नहीं मुझे सिर्फ 3 पे बैटिंग करना आता है, मुझे सिर्फ 5 पे बैटिंग करना है। बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और शायद हर टीम जैसे सीखेगा। फोर्थ पॉइंट, गंभीर को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इंडिया ने पिछले 1.5 साल में किस इंटेंट के साथ T20 खेला है और T20 क्रिकेट खेला कैसे जाता है। अगर आप इंडिया के हिस्ट्री में टॉप 10 टीम टोटल्स देखोगे T20s में, 10 में से टॉप जो 10 है, 10 में से 7 टाइम्स वो गंभीर के अंडर आया है। 7 हाईएस्ट टोटल टीम स्कोर इंडिया का गंभीर के अंडर आया। बहुत लोग कहेंगे भाई फ्लैट पिच पे खेल दे इसलिए मार दिया। इसका मतलब क्या है, अगर गंभीर की एरा पे फ्लैट पिच पे खेला है तो हमारे बॉलर्स ने फ्लैट पिच पे बॉलिंग किया है, तो हमारे बॉलर ज्यादा रन देना चाहिए, ज्यादा खराब बॉलिंग करना चाहिए। जहां पे राहुल द्रविड़ के अंडर हमने ट्रू पिच पे खेला, जहां पे बैटिंग मुश्किल था, उसका मतलब बॉलिंग अच्छा था, है ना। तो इधर एक ट्विस्ट है, राहुल द्रविड़ के अंडर हमने 80 T20 इंटरनेशनल खेला है। हमारे बॉलर्स का इकोनॉमी था 7.7 और हमारा बॉलर्स के स्ट्राइक रेट था 17, एवरेज था 22.1। गंभीर के अंडर हमारे बॉलर्स के इकोनॉमी है 7.9, एवरेज है 18.6, स्ट्राइक रेट है 14.1। फैंटास्टिक यार। जहां पे हम फ्लैट पिच पे गंभीर के अंडर खेला है, उधर हमारे बॉलर्स ने हर 14 बॉल पे 1 विकेट लिया है। जहां पे ट्रू पिच पे खेला द्रविड़ के अंडर, उधर 17 बॉल पे 1 विकेट। फ्लैट पिच पे हमारे बॉलर्स 18.6 रन देके 1 विकेट लेता था, उधर द्रविड़ के अंडर ट्रू पिच पे खेल के 22.1 रन देके 1 विकेट लेता था। तो सोचो हमने कितना फ्लैट पिच पे खेला होगा, फिर भी हमारे बॉलर से कितना अच्छा किया होगा। जहां से भी आप कैसे भी कैलकुलेट करो, बैटिंग या फिर बॉलिंग दोनों में इंटेंट तो दिखाए, जो एक चेंज लाया है। फिफ्थ पॉइंट जो गंभीर ने चेंज क्या किया है, वो है कि पहले क्या होता T20s में, अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाता था, अगले 6-7 ओवर तक हम सिर्फ इनिंग्स बिल्ड करते थे। वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड वाला सीरीज T20 सीरीज अभी जो हुआ है, जो मैच केरला पे था तिरुवनंतपुरम में, वहां पे 2 विकेट 5 ओवर पे चला गया था अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। ईशान किशन आता सूर्या के साथ, ईशान सेंचुरी मारता है, 273 इंडिया बनाता है उस मैच पे। 2 विकेट गिरने का ये बार बार हुआ है गंभीर की राह में, बार बार। ये सब पॉइंट्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। एक कोच को शायद आप इस बेसिस पे भी जांच करते हो कि उसके अंडर कितने प्लेयर डेवलप हुआ है, जो जीरो से हीरो बनाए, जो गुड से बेटर बनाए, जो बेटर से बेस्ट बनाए। उसके कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, ठीक है। 2024 IPL हुआ था, तो टॉप ऑर्डर के कौन से बैट्समैन अच्छा खेला था? ऋतुराज गायकवाड़ 583 रन उस 2024 IPL में, साई सुदर्शन 527 रन, KL राहुल 520 रन। और ये तीनों बैट्समैन, लेट मी रिमाइंड यू, ऋतुराज गायकवाड़, KL राहुल, साई सुदर्शन बहुत ही कंसिस्टेंट है IPL में। हर सीजन में ऑलमोस्ट उनका रन आता है, हर सीजन में। गंभीर चाहता तो इन तीनों में से किसी एक को ग्रूम करके ओपनर बना सकता है इंडिया के लिए। गंभीर ने किसको चूज किया? अभिषेक शर्मा, जिन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ से 100 रन कम मारा था, 484 रन। बट क्यों चूज किया था? उसका स्ट्राइक रेट था 204 का, 204 का स्ट्राइक रेट। और हमने देखा है अभिषेक ने क्या किया है इस 1.5 साल में, किस इंटेंट के साथ बैटिंग किया है। फर्स्ट प्लेयर टू डेवलप अंडर गौतम गंभीर इज अभिषेक शर्मा। गंभीर चाहता तो आराम से अभिषेक को इग्नोर कर सकता था। ऐसा नहीं कि अभिषेक हर साल 200 के स्ट्राइकर से मार रहा था। उसका पहला अच्छा IPL गया था वो 2024 वाला IPL, ठीक है। दूसरा, शिवम दुबे अंडर गौतम गंभीर, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे शिवम दुबे का बैटिंग तो धोनी के अंडर CSK में इंप्रूव हुआ है। मैं किसी से क्रेडिट नहीं छीन रहा हूं। शिवम दुबे हैज बिकम शिवम दुबे अंडर MS धोनी इन CSK, नो डाउट इन दैट। बट शिवम दुबे द ऑलराउंडर, वो पूरे तरीके से गंभीर के अंदर डेवलप हुआ है, पूरे तरीके से। और मैं एक चीज जो मैं कह रहा था कि आप ये पॉइंट याद रखना, हार्दिक इंजर्ड हो गया 2023 ODI वर्ल्ड कप में और हम फंस गए थे। एशिया कप फाइनल में भी हार्दिक नहीं था, दुबे ने बॉलिंग स्टार्ट किया, 3 ओवर बेहतरीन डाल के गया है। तो जो एक पॉइंट में कहा था कि बहुत हद तक गंभीर ने इस फैक्टर को हटा दिया है कि किसी की इंजरी से शायद हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट बुमराह भी इंजर्ड था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बुमराह से हमें फर्क पड़ेगा अगर हम स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलेंगे तो, लेकिन दुबे को इस हद तक बना के दिया। और स्टैट्स यही बोलता है, गंभीर से पहले दुबे ने T20 इंटरनेशनल में 33 मैच खेला है, 9 विकेट लिया है। गंभीर के अंडर शिवम दुबे 31 मैच पे 22 विकेट लिया है। लुक एट द डिफरेंस यार। तो शिवम दुबे द ऑलराउंडर हैज बीन डेवलप्ड अंडर गौतम गंभीर। तीसरा प्लेयर है संजू सैमसन, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। संजू सैमसन को ओपनर बनाने का डिसीजन गौतम गंभीर का था।
और संजू ने क्या किया एज एन ओपनर, जब से ओपनिंग करने लगा है इट्स ही लुक्ड लाइक ए डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। लगा नहीं संजू वो पुराने वाला संजू है। 5 मैच पे 321 रन मारे इस वर्ल्ड कप में। और मैं श्योर हूं जब भी संजू सैमसन रिटायरमेंट लेगा उसके स्पीच पे वो गंभीर को बोलेगा थैंक यू गौती भाई फॉर बिलीविंग इन मी। वरुण चक्रवर्ती अगला प्लेयर, बार बार आईपीएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात भी इग्नोर होता गया। जैसे गंभीर आया उसको टीम पे बुलाया, पिछले 1.5 साल में जितने विकेट उसने लिया है एक तरफा, अभिषेक से ज्यादा मैचेस वरुण ने हमें जिताया है। ठीक है, उसको ओडीआई में मौका दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर उधर भी था वो वरुण चक्रवर्ती। और 1.5 साल में कितने प्लेयर्स आपको चाहिए कि वो डेवलप करके दे। और सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं, रेड बॉल फॉर्मेट में देख लो ना। केएल राहुल का परफॉर्मेंस देख लो 2018 से 2025 में टेस्ट क्रिकेट में, जब से गंभीर आया है ही हैज बीन कंसिस्टेंट। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में हम एक टाइम पे कहते हैं क्या शुभमन गिल रिलायबल बैट्समैन है टेस्ट में, 32-33 की एवरेज से खेल रहा है। वो गंभीर आने के बाद अलग बैट्समैन लग रहा है। इनफैक्ट गंभीर ने जो गट फीलिंग के साथ नीतीश कुमार रेड्डी को भी लेके गया, हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा बाद में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके बीजीटी में वो बड़े बड़े बैट्समैन के साथ रन बनाए। और किसके अगेंस्ट बनाए? हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी का डोमेस्टिक में मतलब रणजी में इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं। तो गंभीर 1.5 साल में कितने प्लेयर्स को डेवलप करे यार। ही हैज डेवलप्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। वॉशिंगटन सुंदर को सडनली बुलाया गया टेस्ट टीम में, न्यूजीलैंड सीरीज में, उधर से वॉशिंगटन ने बॉलिंग से बैट से जो किया है, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू गौतम गंभीर यार, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू गौतम गंभीर। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, कि आप गंभीर का जो है ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे क्या लगता है कि आप फ्यूचर को कैसे शेप किया आपने। ये सब तो बात है गंभीर ने अभी तक क्या किया, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या किया ना। आप कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर हो कि फिर आईपीएल का प्लेयर्स हो, यंगस्टर, वो सोचेगा कि हमें ना इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना है। हमें सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना कि हम 50-60 के एवरेज से 700 रन मार दे, 120 की स्ट्राइकर से, 30 की स्ट्राइकर से नहीं। हम टीम के लिए खेलेंगे, हमारा अप्रोच इंटेंट के साथ हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, ये जो शिफ्ट हुआ है इंटेंट का, ये गंभीर के आने से हुआ। आपसे सब यंगस्टर ऐसे ही सोचेंगे T20 क्रिकेट के लिए। दूसरा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपैक्ट अचीवमेंट रहा है गौतम गंभीर का, कि आपसे डोमेस्टिक में, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट डोमेस्टिक की प्लेयर जो सिर्फ बैट्समैन है, जो थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, वो अपनी बॉलिंग पे ध्यान देगा। जो बॉलर्स है जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है, वो बैटिंग पे ध्यान देगा। सबको पता लग गया कि 1 डायमेंशनल प्लेयर बन के रह नहीं सकते और हमारा टीम में जगह नहीं बनेगा। उससे क्या होगा ना, क्योंकि आईपीएल का जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल था ना, उसने ऑलमोस्ट ऑलराउंडर्स को मार दिया था, खत्म कर दिया था। शायद गंभीर ने जिंदा कर दिया ऑलराउंडर का जो एक चीज था, कि आपसे सब बॉलर्स जो थोड़ा बहुत बैटिंग करते हैं वो बैट पे बहुत इंप्रूवमेंट करेगा, जो बैट्समैन थोड़ा बहुत बॉलिंग करते हैं वो बॉलिंग पे ध्यान देगा। आपके पास एक टाइम के बाद बहुत सारे ऑलराउंडर्स होंगे। एक टाइम के बाद फ्यूचर में ऐसा होगा, हर बैट्समैन को थोड़ा बहुत बॉलिंग आता है, हर बॉलर को थोड़ा बहुत बैटिंग आता है, ऐसा हो जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है कि गंभीर बहुत इंक्लाइंड रहा है इस ऐसे प्लेयर्स के ऊपर, और सबको पता लग गया कि नहीं, हमें दोनों चीज में काम करना पड़ेगा। आकिब नबी इज ए बिग एग्जांपल। उसको पता लग गया था कि बॉलिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसने बैट से जो इंप्रूवमेंट दिखाया दैट इज ट्रेमेंडस। गंभीर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। बहुत सारी चीज़ें और भी गंभीर ने किया है। वो ही ऑलवेज सेज दैट टीम कम्स फर्स्ट। और अगर मैं देखूं आईपीएल 2024 फाइनल हो या फिर T20 वर्ल्ड कप फाइनल, ना कैप्टन को उतना क्रेडिट मिला है। T20 2026 वाला फाइनल, ना कैप्टन को उतना क्रेडिट मिला, ना श्रेयस को मिला, ना सूर्या को मिला, और ना कोई इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे गंभीर ने जैसे भी लाया वो चेंज, आजकल सब शिवम दुबे, संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, सबके बारे में बात कर रहे हैं यार। टीम कम्स फर्स्ट। और गंभीर ने प्रूव करके दिखाया दोनों बार कि नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा ये चीज। जो स्टार कल्चर है, एक आदमी मतलब जिसको भी बुरा लगे बुरा लगने दो ना। गंभीर जो करे वो सही करे इस हद तक। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मैं मानता हूं कि गंभीर बहुत जगह लैक करता है, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट। और जो मुझे 2 चीज सबसे बुरा लगता है कि मुझे लगता है कि गंभीर अगर करेगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है रेड बॉल क्रिकेट में। पहला चीज जो गट फीलिंग है ना, वो सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में काम करता है। कि मैं किसी को देखता हूं उसका स्टैट्स से, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा कर सकता है। ये रेड बॉल क्रिकेट में काम नहीं करता। ठीक है, रेड बॉल में बहुत सारे बेसिक सही होना जरूरी होता है। आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका टेक्निक है ना, आपका फिटनेस। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे साई सुदर्शन पसंद है और मुझे लगता है बहुत लंबा खेल सकता है इंडिया के लिए, उसको जोर जबरदस्ती उसके ऊपर लाओ जो ऑलरेडी रणजी पे बहुत अच्छा कर रहा है। इस फॉर्मेट से, इस गट फीलिंग के साथ आप रेड बॉल क्रिकेट का प्लेयर बना नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। दूसरा गलत चीज कि बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में काम करता है, रेड बॉल फॉर्मेट में काम नहीं करता। अगर आप सोचोगे कल मैं नंबर 3 पे वॉशी को भेज दूंगा, अगले मैच पे साई सुदर्शन को भेज दूंगा, अगले मैच पे जडेजा को भेज दूंगा, एक दिन नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा।
रेड बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट 4-5 तक तो हमारे पास कॉम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए जिसका पोजीशन फिक्स होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बैटिंग पोजीशन, वो रेड बॉल क्रिकेट में आप इतना शफल नहीं कर सकते, इतना एक्सपेरिमेंट आप कर नहीं सकते। और रेड बॉल क्रिकेट में आपको ऐसा बॉलर चाहिए, स्पेशली बाहर जब हम जा रहे हैं खेलने, जिसको बॉलिंग आता है, नॉट लाइक नीतीश कुमार रेड्डी जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है बॉल। आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 पेसर ले लिया, 2 स्पिनर ले लिया, बाकी आप सिर्फ वही तुक्के मुक्के बॉलर्स, क्योंकि T20 में काम करते हैं 2-2 ओवर डालना है ना। आप मान लो शिवम दुबे से 2 ओवर निकल लिया, चल जाएगा। नीतीश कुमार से 2 ओवर निकल लिया, चल जाएगा। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट ऐसा नहीं है ना। रेड बॉल 5 दिन का मैच, आपको पता नहीं कब आपका अच्छा बॉलर, जो सबसे बेस्ट बॉलर, वो भी आउट ऑफ फॉर्म चले, उसका बॉडी उसका छोड़ दे, है ना, फिटनेस काम नहीं करे। तो यू शुड हैव बॉलर्स हु कैन बॉल लॉन्ग स्पेल। तो जो एक गुस्सा, एक ईगो ड्रिवन डिसीजन है ना गौतम गंभीर की टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट में, वो शायद अगर गंभीर काम हेडेड डिसीजन लेगा तो शायद बहुत बेटर हो जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें तो गंभीर पे हम बात कर सकते हैं कि आके कुछ भी बक देता है कि नहीं रवि शास्त्री कभी कुछ नहीं जीता है, फॉरेन के जो है हमारे कोचेस वो पैसे के लिए आता है, ये सब बकचोदिया अलग एक साइड। ठीक है, इससे मैं गंभीर दा कोच को जज नहीं कर सकता हूँ। गंभीर दा पर्सन को मैं जज कर सकता हूँ कि गंभीर कैसा इंसान है कैसा नहीं, जितना मैं दूर से देखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन गंभीर दा कोच को जज नहीं कर सकता इन सब बातों से मैं, है ना। मैं ही चाहता हूँ कि इन सबसे वो दूर रहे। गंभीर एक्सपेशली उनका पर्सनलिटी ऐसा कि वो बहुत ही नेगेटिव चीज़, बहुत ही कंट्रोवर्सी को वो एक्टर करते खुद की तरफ। अगर वो इस सबसे दूर रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आलतू फालतू की बातें नहीं करेंगे और ध्यान देंगे ना रेड बॉल फॉर्मेट पे, मुझे लगता है कि जिनका पर जैसे हमने ईशान किशन को वो दिया है कि डोमेस्टिक में अच्छा किया, उसको वो रिवॉर्ड मिला है, ऐसे अगर हम रेड बॉल क्रिकेट में भी करेंगे, सिर्फ गट फीलिंग्स के साथ नहीं जाएंगे, तो रेड बॉल क्रिकेट में भी गंभीर अच्छा कर सकते हैं। आपको एक चीज़ भी समझना पड़ेगा, अगर इंडिया इतने सारे होम टेस्ट सीरीज हार रहा है, वो सिर्फ गंभीर की वजह से नहीं हार रहा है। मैंने पहले भी कहा है, हमारे बैट्समैन का परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेन बहुत गंदे तरीके से ड्रॉप हुआ है। वो गंभीर के आने से पहले ड्रॉप हो गया था। स्लो पिचेस में जहाँ पे बॉल टर्न होता है, ग्रिप होता है, हम अच्छा नहीं खेलते, हर फॉर्मेट में होता है। ये सिर्फ गंभीर आने से प्लान नहीं, गंभीर जगह बैटिंग नहीं कर रहा है, एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ आवर फाइनेस्ट बैटर्स अगेंस्ट स्पेन, गौतम गंभीर अपने टाइम पे। ठीक है, तो बैट्समैन को भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ना, सिर्फ गंभीर की गलती नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, यस बहुत सारे चीज़ें वो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीर जो भी अभी तक किया है व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे, दैट हैज़ बिन ट्रेमेंडस। बहुत सारे रेवोल्यूशन गंभीर लेके आया, और मैं श्योर हूँ आगे जाके जब भी बात होगा 2025-26 T20 टीम के बारे में, हमेशा गंभीर का नाम लिया जाएगा। नॉट बिकॉज दे ओन ए T20 वर्ल्ड कप, जस्ट बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस गंभीर ब्रॉट इनटू दिस टीम। आउटस्टैंडिंग काम किया गौतम गंभीर ने, आउटस्टैंडिंग। एक गलती शायद बहुत मेजर गलती था कि शुभमन गिल को जोर तो बस डाला गया है, ठीक है, लेकिन सही टाइम पे उसको फिक्स भी किया है। यस, शायद और एक गलती जो गंभीर का है कि ही इज ओवर ऑब्सेस्ड विथ फ्यू प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। पहला नाम था मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर। एक चीज़ मैं खुद कह चुका हूँ इंग्लैंड वाले सीरीज में कि मुझे लगता है कि टेस्ट में नंबर 3 बैट्समैन बन सकता है वाशिंगटन सुंदर, उसके पास सब कुछ है। लेकिन हर जगह वॉशी को जोर जबरदस्ती घुसाने का वो गंभीर का जो आइडिया है ना, ओवर ऑब्सेशन, वॉशी सब कर सकता है, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, हर्षित राणा के साथ जो ओवर ऑब्सेशन है उससे भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हर जगह आप घुस नहीं सकते सबको। इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा के लोग बोलते हैं कि ही इज ओवर ऑब्सेस्ड विद प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे इस चीज़ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आप साउथ अफ्रीका में खेलोगे। प्रसिद्ध हमारे देश का सबसे लंबा बॉलर है अभी के लिए, जो मतलब एक्सपीरियंस है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाके मिडिल ओवर्स में ओल्ड बॉल के साथ हिट द डेक बॉलर एक ही है जो इस हाइट से हाई रिलीज पॉइंट से बॉल कर सकता है। और प्रसिद्ध शायद मुझे पता नहीं क्या कितना अच्छा करेगा, लेकिन अगर आप उसको ग्रूम करोगे ना, शायद हो सकता है कि हमारा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर या फिर हाईएस्ट विकेट टेकर में लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा हो सकता है, अगर आप सही से ग्रूम कर पाओगे। मतलब गंभीर का विजन सही है प्रसिद्ध को लेके, प्रसिद्ध खराब करे दिस अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट का विदाउट एनी डाउट, मतलब आप कंपेयर कर सकते, गैरी किशन ने जीता है ओडीआई वर्ल्ड कप। एक 1 सेकंड मैं जाने रहा होता ट्रॉफी के बेस पे। ठीक है, अगर गंभीर का सब सही गया ना, अब सही गया, सब सही गया, तो आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट विजन, और व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे और भी बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ट्रेमेंडस कोच इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट। रेड बॉल पर हम आगे भी बात कर सकते हैं, जो मैंने बोला कि वो सब नहीं करना है। अगर उस पर थोड़ा बहुत काम करेंगे, थोड़ा मुझे भी थोड़ा बहुत क्रिकेट तो नहीं आता है इतना ज़्यादा कि मैं बोलूँ कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि जो गट फीलिंग के साथ वो जाता है ना कि ये प्लेयर मुझे करके दिखाएगा रेड बॉल क्रिकेट में, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेड बॉल क्रिकेट को सिलेक्ट कर लोगे कि नहीं मुझे ये प्लेयर आईपीएल में अच्छा लगा, उसका एटीट्यूड अच्छा, उसका पर्सनल अच्छा है। गंभीर की जो एक चीज़ है ना, क्योंकि वो खुद ऐसे एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा था ऑन द ग्राउंड, है ना। आपने देखा होगा फाइनल पे, हर फाइनल पे गंभीर का परफॉर्मेंस है ना। तो जो एटीट्यूड है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्लेयर में वो एटीट्यूड हो, और जो अगर उस प्लेयर पे वो एटीट्यूड है कि ही कैन डू एनीथिंग इन द ग्राउंड, तो गंभीर यूजुअली इंक्लाइन होता है उस प्लेयर के ऊपर कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा कर सकता है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट को आपको थोड़ा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा कि जो प्लेयर ऑलरेडी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है आप उनको सिलेक्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।